नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। माही कौन नहीं जानता है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं, दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो माही के साथ खेलना ना चाहता हो और जो माही का फैन ना हो। आईपीएल में हम आप सब ने किस तरीके से माही अगर मैदान में आते हैं या माही को मैदान में अगर बैटिंग करने के लिए आना होता है, उससे पहले दुनिया के वो सारे लोग जो उस मैच को देख रहे होते हैं या स्टेडियम में मौजूद वो सारे लोग जो उस मुकाबले को देख रहे होते हैं, वो ये दुआ करते हैं कि जो बैट्समैन खेल रहा है वो जल्दी आउट हो जाए। जल्दी आउट होने का मकसद सिर्फ इस बात से है कि जैसे ही वो बैट्समैन आउट होगा तो माही आएगा, वही माही जो स्टंप के पीछे से करतब करके खेल को बदल देता है, वही माही जो एक गेंद में 6 रनों की जरूरत हो तो गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा देता है, वही माही जब पूरा स्टेडियम या पूरा देश सन्न होकर के हाथों को फोल्ड करके बैठा होता है तो माही अपने तजुर्बे से, अपनी मेहनत से या अपने दिमाग से पूरी की पूरी बाजी पलट देता है। आज हुई उसी माही को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई क्रिकेट खेलता नहीं है माही, तो फिर माही की चर्चाएं क्यों है? वजह यही है क्योंकि माही कहीं भी हो, देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके किए हुए चीजों को याद किया जाता है। जो माही ने स्टंप के पीछे से 0.0010 सेकेंड में जो स्टंप किया है वो याद है। जो माही पीछे रह करके बांग्लादेश का वो मुकाबला याद करिए, जब रन आउट किया था, उस समय हम सबको पता था कि शायद अगर ये रन आउट नहीं होता तो भारत यहां से आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन वो माही ने वो सब कुछ करके हमें दिया है, चैंपियन भारत को बनाया, उस भारत के सपने को साकार किया है जो 1983 के बाद कभी नहीं हुआ। आज उसी माही को लेकर के चर्चाएं हैं और उसी माही को लेकर के हम भी आपसे आज बात कर रहे हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी उन खिलाड़ियों में रहे हैं कि उनकी विकेट कीपिंग की चर्चा बहुत तेज रही। वो विकेट कीपर तौर पे इंडिया टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, बैट्समैन भी रहे, लेकिन उनके विकेट कीपिंग की जो स्टाइल थी वो हमेशा सवालों में रही, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरीके से माही के पहले जो लोग विकेट कीपिंग करते थे वो विकेट कीपर ऐसे थे कि गेंद को कैसे पकड़ना है, फिर थ्रो करना है, कहां खड़ा होना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें एक प्लान की तरह होती थी और वो सोची समझी, आप कह सकते हैं कि उनका एक दायरा था, उस दायरे के अंदर रह के आपको काम करना है। लेकिन नए माही ने वो सब कुछ बदल दिया। नए माही ने कहा कि नहीं गुरु, ऐसे नहीं होता, हम बताते हैं कि कीपिंग कैसे होता है, हम बताते हैं स्टंपिंग कैसे होता है। धोनी ने कहा कि बॉस, आप जिस पे चल रहे थे वो आपका पुराना था, नए अंदाज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से विकेट के पीछे खड़े होकर के नए नए कीर्तिमान लिखे जाते हैं। लेकिन हम जिस महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बड़े वाले नहीं, लेकिन छोटे वाले। अब आप कहेंगे भाई छोटे वाला धोनी कहां से आ गया? तो भारत को एक नया धोनी मिल गया। कौन है ये धोनी? क्यों इतनी चर्चा है? क्यों हम बड़े धोनी से छोटे धोनी की कंपेयर कर रहे हैं? ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दरअसल यूएई और भारत के खिलाफ एशिया का अंडर 19 एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है। उस एशिया कप के अंडर 19 मुकाबले में यूएई ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के बाद एक यूएई के जो बैट्समैन थे उन्होंने एक शॉट खेला और शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ गई। बाउंड्री लाइन की तरफ जैसे ही गेंद गई, पीछे से फील्डर उस गेंद को फॉलो करते करते बाउंड्री लाइन से करीब कुछ दूरी पहले ही उसने गेंद को कलेक्ट किया, यानी कि पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसने थ्रो किया। थ्रो सीधे विकेट कीपर हरिवंश के पास आया और फिर जो हरिवंश ने किया वो कमाल का था, अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। इसलिए भी क्योंकि वो पुराना दौर याद आ गया उस विकेट कीपिंग को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद, जिसकी कल्पना हम किसी की कप्तानी में किया करते थे, जिसकी कल्पना हम उस खिलाड़ी को देखने के बाद किया करते थे। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही गेंद थ्रो आया विकेट कीपर हरिवंश के पास, उन्होंने बिना स्टंप को देखे माही अंदाज में गेंद को विकेट की तरफ फेंक दिया। हालांकि गेंद स्टंप से नहीं टकराई, लेकिन एक कोशिश लाजवाब थी। हालांकि गेंद से कोई बैट्समैन को खतरा नहीं हुआ, लेकिन ये अंदाज लाजवाब था। हालांकि इससे कोई विकेट भी भारत को नहीं मिला, लेकिन ये तरीका अद्भुत था, क्योंकि ये तरीका बड़े माही का था। और जैसे ही इस अंदाज में उन्होंने विकेट की तरफ गेंद को फेंका, यानी कि मेरे बताने का मकसद ये है, आपको बता रहा हूं कि जैसे ही वो विकेट के आगे खड़े थे, अब गेंद उनके पास थ्रो आया, विकेट उनके पीछे है। अब विकेट पीछे है तो मारने के लिए आपको पलटना पड़ेगा, लेकिन माही ने हमें सिखाया है कि गुरु पलटना नहीं है, आप
जिस दायरे में खड़े रहते हैं गेंद को वहीं से फेंक दिया करिए, गेंद लगेगी स्टंप पे, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, हो जाएगा। इस बात की गारंटी और ये माही ने करके दिखाया। हरिवंश ने हूबहू उसी को फॉलो कर लिया और हरिवंश ने सीधे बिना गेंद को देखे ही विकेट की तरफ फेंका। गेंद स्टंप से नहीं टकराई, लेकिन इसकी गूंज देश और दुनिया में चली गई कि छोटा माही भारत को मिल गया है। और कमेंट्री कर रहे हैं कमेंटेटर भी जब इस अंदाज को देखे तो हक्का बक्का रहेगा, और उन्होंने मुंह से यही बात निकली, अरे ये तो माही का स्टाइल है। तो ये अंदाज बहुत निराला था और इस अंदाज ने ही पूरी महफिल लूट ली। इस अंदाज ने ही बड़े माही को छोटे माही से तुलना करने पर ला करके खड़ा कर दिया, और इसीलिए भारत ये मुकाबला जो है 10 विकेट से जीता है। भारत 5 दिसंबर को सेमीफाइनल खेलेगा अंडर 19 एशिया कप श्रीलंका के साथ खेलेगा। अब आगे का सफर कैसा होगा वो तो बात मतलब सेमीफाइनल के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, हरिवंश का आगे का कैरियर कैसा होगा धोनी के अंदाज में, वो भी अभी भविष्य में पता चलेगा। बहरहाल, आप छोटे धोनी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको छोटे धोनी का अंदाज कैसा लगा? क्या आपको भी महेंद्र सिंह धोनी की याद आई इस स्टंप, इस तरीके के हरिवंश के स्टंप को देख करके? कमेंट खुला है, जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।